हेलो एवरीवन। आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो बड़ा खेल खेला है दो कंपनियों में। एक है हाथवे केबल और दूसरा है डेन नेटवर्क। और दोनों में ही रिलायंस ने ओएफएस लेकर आए हैं और उस ओएफएस के चलते एक बड़ी गिरावट हमें दोनों ही शेयर्स में देखने को मिली है। हाथवे में 10% से भी ज्यादा की गिरावट है और डेन नेटवर्क में 6% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस ओएफएस के बारे में, किस प्राइस पे ओएफएस लाया गया है और क्या दोनों ही शेयर्स में खरीदारी के मौके बनते हैं कि नहीं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हाथवे केबल की, उससे शुरुआत करते हैं। 25 रुपए का ये शेयर है, 10% से भी ज्यादा की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में ये गिरावट और ज्यादा गहराई है। 33 रुपए से टूटकर अब ये 25 रुपए पर आ चुका है। 13 से 14% की ये गिरावट है। पिछले एक साल की बात करें तो हालांकि 90% का ग्रोथ भी है। कोरोना काल में 12 रुपए तक का लो बना था, बाद में ऐसी तेजी भी बनी थी कि 55 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद प्रेशर बना इनके ऊपर, वापस 27-28 पर टूटा था, फिर तेजी बनी थी, फिर गिरावट अभी देखने को मिल रही है। और ओएफएस की अगर हम बात करने जाए तो ओएफएस से पहले डेन नेटवर्क के प्राइस की बात करें तो 51 रुपीज का ये शेयर है। एक महीने में अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसमें भी 10% की गिरावट है। 62 रुपीज तक का हाई बना था यहाँ पर। एक साल में देखेंगे तो 78% का ग्रोथ है, लेकिन वो कोरोना काल में बड़ी तेजी आई थी। 27 रुपए से 110 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट बनी है। यहाँ पर लोगों का पैसा यहाँ पर डूबा है, जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो ओएफएस लेकर आने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसी के चलते हमें गिरावट भी देखने को मिली है। दोनों ही कंपनी में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है वो है जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग, जो कंपनी है जियो की, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग, जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग, जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग एंड जियो केबल ब्रॉडबैंड। तो ये भाई साहब इतनी सारी कंपनी के पास हिस्सा है और ये थोड़ी थोड़ी जो स्टेक है अपनी वो ओएफएस के थ्रू बेचने वाले हैं उन दोनों कंपनियों में। और ओएफएस कब है? 26 मार्च को और 30 मार्च को ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर एक और चीज देखेंगे तो इन केस ऑफ डेन नेटवर्क, अगर हम डेन नेटवर्क की बात करें जाए तो डेन नेटवर्क में किन किन का हिस्सा है प्रमोटर के तौर पर? एक है जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग्स, एक है जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग, एक है जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग। भाई साहब इतनी कंपनी बना दी है इन लोगों ने जियो के नाम से कि अब प्रोनाउंस करना भी मुश्किल हो रहा है और लोगों को याद भी नहीं हो कि भाई एक टेलीविजन का एक अलग है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है, इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है, केबल ब्रॉडबैंड का अलग है, होल्डिंग्स का एक अलग है डिजिटल। तो भाई साहब बहुत सारा इन्होंने कंफ्यूजन करके रखा हुआ है अभी के वक्त में। और इन तीनों जो कंपनी है जिनके पास होल्डिंग्स है वो बेचेगी कितनी होल्डिंग यहाँ पर बेचेगी? तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो 5.5 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं, जिसकी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 11.63% का स्टेक है, उतनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं ये। और जो फ्लोर प्राइस है ऑफर फॉर सेल का वो 48.50 रुपीज का है। डेन नेटवर्क अभी 51 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब इन्होंने ये ऑफर दिया था तब अगर हम देखने की कोशिश करें तब ये सस्ता मतलब एक अच्छे प्राइस में था। तकरीबन 10% के आसपास का डिस्काउंट आपको दिया गया था। दूसरी तरफ अगर हम देखें हाथवे केबल की अगर मैं बात करूं तो हाथवे केबल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग है, एक है जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग, एक है जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग। ये यहाँ पर बेचने वाले हैं। आप देखिए तकरीबन तकरीबन 33 से 34 करोड़ शेयर्स बेचने वाले हैं, जिसकी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 19.09% की स्टेक है वो। और इसका भी अगर हम देखें तो सेम प्राइस है, 26 मार्च और 30 मार्च ही है। और इसका जो प्राइस है वो 25 रुपए 25 पैसा है। जो देखा जाए तो अभी जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है उसी के पास है। मतलब इसके ऊपर ज्यादा लोगों का फोकस मुझे लगता है कि बहुत कम होगा। यहाँ पर एक और चीज बात करेंगे तो ऑफर फॉर सेल अलाउज प्रमोटर इन पब्लिक कंपनीज टू सेल देयर
shares and reduce their holding in a transparent manner through bidders platform and exchange। देखिए यहाँ पर अपनी होल्डिंग को ये लोग कम करना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने ये सारी चीजें करी भी है। अब यहाँ पर आप देखें कि कोशिश करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको दिया गया है डेन नेटवर्क में, मतलब शेयर 54 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब उन्होंने 48 रुपीज का प्राइस ऑफर किया था। और प्रमोटर की अगर मैं स्टेक की बात करूं तो हाथवे में प्रमोटर के पास 94.09% की होल्डिंग है और कहीं ना कहीं 19% की होल्डिंग बेचकर ये जो अपनी होल्डिंग परसेंटेज है उसको 75% के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रूल भी है कि भाई साहब आपके पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए और इसीलिए अपनी होल्डिंग को भी ये लोग कम कर रहे हैं। और पिछले कुछ वक्त से जो चर्चा चल रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मर्ज करने वाली है डेन नेटवर्क को, हाथवे को, नेटवर्क 18 और टीवी 18 के साथ, इन चारों कंपनियों का मर्ज किया जाएगा और बाद में कॉमन कंपनी बनाई जाएगी, तो वो अब वो देखते हैं कि किस तरीके से होता है। लेकिन हाँ, अभी भी मेजोरिटी जो होल्डिंग है वो अभी भी रिलायंस के पास ही है, छोटी सी होल्डिंग इन्होंने बेची है। अब देखिए इन अक्टूबर 2018 RIL brought majority stakes in DEN Network and Hathway Datacom for 5,230 करोड़, 5,230 करोड़ में इन्होंने हाथवे में और डेन नेटवर्क में बड़े हिस्सेदारी खरीदी थी और अब अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी जो है उसको इन्होंने कम करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अब देखिए, जब ऑफर आपको सस्ते, जब भी OFS आता है शेयर का प्राइस गिरता है क्योंकि OFS हमेशा 10-12% के डिस्काउंट प्राइस पे ऑफर किया जाता है और जब OFS आता है लोगों में पैनिक होता है, लोग बेचना शुरू करते हैं और OFS अप्लाई करके खरीदने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि OFS तो चलो आने वाला है, लेकिन क्या दोनों ही कंपनी हाथवे और डेन नेटवर्क क्या इतनी स्ट्रांग है कि हम इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सके। तो सबसे पहले मैं हाथवे के बारे में देखूं तो 10 साल का अगर मैं इसको प्राइस चार्ट निकालता हूं तो पिछले 10 साल में हाथवे केबल में 32% का ग्रोथ है। अब देखिए शेयर में बड़ी तेजी बनी थी, 74 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट आई, फिर तेजी बनी है और फिर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप शेयर है, 4,875 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। NSE में देखें तो 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिला है। देखिए प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है, 94.09% की होल्डिंग है और सबसे बड़ी जो प्रमोटर है वो है जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा जियो की और कई सारी कंपनी है जो प्रमोटर है। तो कुल मिलाकर 94% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास है उसमें से 19% की होल्डिंग ये लोग बेचने वाले हैं और जो अपनी होल्डिंग जो 75% की होनी चाहिए वहां तक लेकर आने की ये कोशिश करने वाले हैं। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 18 FIs का पैसा लगा है। FIs ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, 2.40% की हिस्सेदारी FIs के पास है। म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, 0.01% की भी नहीं है, लेकिन फिर भी 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 0.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा देखने को मिल रही है। डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया है। हाथवे की अगर मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, डाउन ट्रेड में है और शायद मुझे लगता है कि OFS भी इसका सब्सक्राइब होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी शेयर आपको ओपन मार्केट में ही 25 रुपए के करीब मिल रहा है, जिस प्राइस पे मिल रहा है इसी प्राइस पे अब OFS आपको मिल रहा है। तो 30 मार्च को जो इसका OFS है उसका सब्सक्राइब होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि लोग अगर OFS में फालतू में खर्च करेंगे उससे बेहतर होगा कि लोग ओपन मार्केट से खरीद लें। 30-40 पैसा महंगा खरीदेंगे लेकिन वो अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो शायद मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। रेवेन्यू इंटैक्ट है इनकी, लेकिन प्रॉफिट की अगर मैं बात करने जाऊं तो प्रॉफिट भी इनके इंटैक्ट देखने को, लेकिन थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी कंपनी नुकसान में नहीं है। 45 करोड़ का मुनाफा दिसंबर क्वार्टर में जरूर कमाया है। इससे पहले 35 करोड़ का था, इससे पहले 45 करोड़ था, इससे पहले 50 करोड़ था, इससे पहले 55 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो अच्छे प्रॉफिट्स आप कह सकते हैं, अभी भी प्रॉफिट इंटैक्ट है, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर यहाँ पर ओन करते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं तो हाथवे मैं कहूंगा कि शेयर प्राइस अभी ओपन मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे अब OFS आ चुका है, तो OFS में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से शेयर थोड़ा सा और नीचे गिरता है 24 रुपए या फिर 22-23 रुपए पर जाता है तो आप हल्की सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी 25 रुपए पर थोड़ा सा वेट करिए। और देखिए यहाँ पर दो चीज होती है OFS में, एक रिस्क भी होता है, एक रिवॉर्ड भी होता है।
और यहाँ पर इतनी बड़ी होल्डिंग बेच रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि कौन बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीद रहे हैं। बड़े फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं, वो भी डेटा हमें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और कोई बड़ा प्लेयर खरीदारी कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर वो भी देखना काफी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ओवरऑल अभी के लिए जल्दबाजी मत करिए, वेट एंड वॉच का ही सिलसिला अपनाइए। यहाँ पर कोई बड़ी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर खरीदारी करके रखी है तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इतने नुकसान में आप क्या ही बेचोगे अब तो। अब आप होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की जरूरत नहीं है। डेन नेटवर्क की भी अगर मैं बात करने जाऊं तो उसका भी सेम मेरा रहेगा। 2520 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप शेयर है ये, ठीक है। 83 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, और यहाँ पर भी 86% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और यहाँ पर भी आप देखें तो 11% जितनी होल्डिंग ये लोग बेच रहे हैं, मतलब 75% तक अपनी होल्डिंग को लेकर आने वाले हैं। एफआईएल के पास 0.71% की होल्डिंग है, 0.40% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और यहाँ पर भी देखिए जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है सबसे बड़े प्रमोटर। और भी कई सारी, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई थी भाई साहब, कितनी सारी कंपनी थी जियो की, एक से बढ़कर एक नाम इन्होंने बना के रखे हुए थे। अब शायद मुझे याद रखना भी मुश्किल हो चुका है अब तो। टेक्निकल रेटिंग इनकी भी अच्छी नहीं है, डाउनग्रेड है। और 48 रुपीज का इसका जो ओएफएस है अभी शायद 51 रुपीज के आसपास है। वहां तक पहुंचने की अभी भी ये कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा ये नीचे जरूर जाएगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई यहाँ पे खरीदने की सलाह दे रहा है, कोई भी आपको बेचने की बात नहीं कर रहा है। और तो और अगर आप यहाँ पर एक और चीज देखेंगे तो रेवेन्यू भी इनके अच्छे हैं, लेकिन कम है उन उसके मुकाबले। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट बेहतर दिख रहा है मुझे। 60 करोड़ का प्रॉफिट है डेन नेटवर्क का, 40 करोड़ का प्रॉफिट है, 60 करोड़ का प्रॉफिट, प्रॉफिट में तेजी आई है, तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोनों ही शेयर्स में मैं ओएफएस में अप्लाई करने के लिए सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ओएफएस जिस प्राइस में है उससे थोड़ा सा नीचे भी ये शेयर जा सकता है, तो ओएफएस में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस आप देखिए यहाँ पर हाथवे में अगर आपको ये शेयर 25 रुपए से नीचे, मतलब 23 रुपए से नीचे अगर मिल जाता है तो खरीदारी कर सकते हो। और डे नेटवर्क अगर 45 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो। बहुत ही स्लो मूव करेगा ये आने वाले दिनों में। और ओएफएस जब आया भी है तो ओएफएस के बाद का डेटा देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि किन्होंने खरीदारी करी है, बड़े फंड हाउसेस ने पैसा लगाया कि नहीं, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आया है कि नहीं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। डेफिनेटली फ्यूचर बेहतर है दोनों कंपनी का, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ इनका फ्यूचर है, तो डेफिनेटली आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। अगेन मैं कह दूं, इसलिए मैं हाल फिलहाल में खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वक्त यहाँ पे जाने वाला है। तो इसीलिए आप यहाँ पर अभी के लिए अवॉइड करें, लेकिन कंपनी उतनी बुरी भी नहीं है। डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तो डाउन ट्रेड में है तो थोड़ी सी गिरावट भी आ सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और डेन नेटवर्क्स के बारे में, हाथवे के बारे में, और जो रिलायंस हाल फिलहाल में ओएफएस लेकर आया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।